तो यहाँ हमने ये बातें कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में 1935 लाने का जो मेन कारण था, वो मेन कोई एक कारण नहीं था, वो जो है द्वैध शासन व्यवस्था का असफल होना, जिसमें हम चर्चा किए। साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन द्वारा नए संवैधानिक सुधार की बातें करना, गांधी जी के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांगे करना, तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो आउटपुट हुआ, ये सारे का परिणाम के रूप में आया भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या आया था। इसको थोड़ा सा हम जो शॉर्ट में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों जो है धरातल पर जो है उतारा गया। तो इसमें देखेंगे कि गोलमेज सम्मेलन, एक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे, गांधी जी ने पार्टिसिपेट हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जो है गांधी जी ने क्या किया था, पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज्य से हमको कम नहीं चाहिए। ठीक है, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम हमको नहीं चाहिए। अंबेडकर ने तो अलग निर्वाचन मंडल की ही मांग कर दिया, जैसे जो मुसलमानों के लिए था, सिख ईसाई, वो सबको विस्तार किया गया था। उसी तरह से इन्होंने कहा कि दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए, जिसका गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने बहुत कड़ा विरोध किया था। और इसी के लिए हुआ था, किसके बीच में, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, सुने होंगे पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में हुआ कि कभी भी हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, बट दलितों के अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं करेंगे, ये इन्होंने गांधी जी ने कहा। तब जाकर जो है अंबेडकर ने माने, और अंबेडकर ने जो है दलितों के अलग निर्वाचन मंडल के जगह क्या मांगे, उन्होंने सीटों को आरक्षित किया। और उसी समय से, मीन्स ऐसे कहिए कि पूना पैक्ट से ही जो है दलितों के लिए सीट आरक्षित होना क्या हो गया, वो लागू हो गया, आरक्षित होना शुरू हो गया, जो कि 1935 में भी दिया गया, प्रावधान किया गया 1935 का शासन अधिनियम में। और जब भारतीय संविधान बना तो उसमें भी जो है एससी के लिए अलग से जो है क्या किया गया, सीटों का आरक्षण दिया गया। तो ये पूना पैक्ट जो है, मीन्स ऐसे कहिए कि एससी को, शेड्यूल कास्ट को आरक्षण देने का जड़ कहां से है, तो ये पूना पैक्ट से है। पूना पैक्ट में ही कहा गया कि हम आपको अलग से सीट आरक्षित कर देते हैं, बट दलितों के अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था हम कभी भी नहीं होने देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। और ये सारे का ही परिणाम था पूर्ण स्वराज की बढ़ती मांग गांधी जी के द्वारा, गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन के द्वारा नए संवैधानिक सुधार की सिफारिश, द्वैध शासन व्यवस्था का बुरी तरह से असफल होना, ये सारे का ही परिणाम था कि भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। और जब 1935 लाया गया तो सबसे पहले उसमें प्रावधान किया गया अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, जिसमें 11 प्रांत